ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोक प्रख्यात सकल भूतल कलंका तीर्थ सरस्वती हरितरोदृतम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परमगुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रीयसां परिवर्तकं धर्मसम्बन्धकं भवजीवनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री रत्नकर्ण श्रावकाचार्याणां ध्येयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचनानुसार श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री समन्तभद्रदेव हि विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो बलि मंगलम कुंदकुंजायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीमद्गमाय निर्दोषात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय आचार्य समंतभद्र स्वामी ने दान को ही वैयाव्रत कहा है। दानम वैयाव्रत्यम। और ये भी कहा है यह दान इसको देना चाहिए जो तपोधन है, गुणों की निधि स्वरूप है और अग्राह्य घर से रहित है। ऐसे तपोधनों के लिए अनपेक्षितार्थ वृत्ति बिना कोई भी अपेक्षा रखे ये आहार दान देना चाहिए। अब इसके बाद में इस दान में हमने कल कहा था यहाँ पर पात्र दान की अपेक्षा है। हाँ, तपोधन कौन है? वही आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि। उसकी मुख्यता से यहाँ पर वर्णन किया गया है। आदि पुराण में जो महापुराण कहलाता है आचार्य जिनसेन स्वामी के द्वारा रचित है। आचार्य जिनसेन स्वामी ने वहां पर 4 प्रकार के पात्रों का वर्णन किया है। पहला है करुणादत्ती, दूसरा समदत्ती, तीसरा अन्वय दत्ती और चौथा पात्र दत्ती। दत्ती का अर्थ होता है दान। तो सबसे पहले जो करुणा दत्ती है, तो ऐसे लोग जो दीन दुखी हैं, अपाहिज हैं, लंगड़े लूले हैं, ऐसे व्यक्तियों को देख करके करुणा भाव से ओतप्रोत होकर के उनके लिए भोजन वस्त्र आदि देना, यह करुणा दत्ती कहलाती है। कई लोग आज जब उनका वार्ड दिवस आता है अथवा कोई और भी विशेष दिन रहता है, तो ऐसे समय में जाकर के अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम में जाकर के
भोजन वस्त्र आदि जो देते हैं वह भी इसी करुणा दत्ती के अंतर्गत आ जाता है। पक्षियों के लिए दाना डालना, गौशालाओं में जाकर के गाय के लिए चारा देना, ये जो कुछ भी कार्य है यह सब करुणा दत्ती के अंतर्गत आ जाता है। कोई बीमार दिखा तो उसके लिए औषधि करा देना, तो यह जो करुणा दान है इसमें पात्र की अपेक्षा नहीं रहती, पात्र की अपेक्षा नहीं रहती। और यह जो दान होता है वह मात्र दीन दुखी लोगों को देख करके उनके दुख को दूर करने के विचार से किया जाता है? अब इसके बाद में दूसरा होता है समदत्ती। समदत्ती माने जो अपने समान हैं, अपनी समाज के व्यक्ति हैं, लेकिन परिस्थिति बस अभाव में जी रहे हैं, दुख का अनुभव कर रहे हैं, ऐसे अपने समाज के लोगों को देना, वह समदत्ती कहलाता है। जैसे मान लो कोई तीर्थ यात्रा करना चाहता है और तीर्थ यात्रा करने के लिए उसके पास में धन नहीं है, लेकिन तीर्थ यात्रा के भाव है, सम्मित से करके यात्रा के भाव है, तो उनके लिए टिकट निकाल करके दे देना, उनकी व्यवस्था बना देना, यह समदत्ती। अपनी ही समाज का व्यक्ति है, गरीब है, संतान को पढ़ा नहीं सकता, तो उनकी संतान को पढ़ाने के लिए फीस भर देना, कॉलेज फी, हॉस्टल फी, मेस इत्यादि जो भी है उनके लिए सहायता कर देना, यह भी समदत्ती है। कोई बीमार है तो उसके लिए उसका उपचार करा देना, चिकित्सा करा देना, ये जो कुछ भी अपने समाज के व्यक्ति के लिए कार्य किया जाता है यह समदत्ती कहलाता है। आज वर्तमान में करुणा दत्ती तो देखने में आता है, लेकिन इस समदत्ती का प्राय करके अभाव होता जा रहा है। यह समदत्ती भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि समाज में जो व्यक्ति हैं वह सभी हमारी समाज के अंग हैं, हमारे परिवार के ही एक सदस्य हैं, ऐसा समझ करके उनके लिए जो आप न्याय नीति से वित्त का अर्जन करते हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार उनके लिए भी व्यवस्था करना इस समाज का कर्तव्य होता है। आज समाज दिखावे के लिए, दिखाने के लिए लाखों रुपए बर्बाद कर देते। बच्चे का जन्मदिन है, जाएंगे और वहां जाकर के क्या बोलते उसको, गार्डन, गार्डन में जाएंगे, बुक करेंगे, लाखों रुपए वहां पर ये डेकोरेशन में खर्च करेंगे और दिखावे में लाखों रुपए वहां पर 2-4 लाख रुपए ऐसे खर्च करके आ जाते। ये सब व्यर्थ के खर्च है, ये अपव्यय है। अपव्यय से हमको बचना चाहिए। लेकिन जो हमारी समाज में इस धन के द्वारा, जो हमारी समाज में जो ऐसे व्यक्ति हैं जो अभाव में जी रहे हैं, कष्ट में जी रहे हैं, उनके कष्ट को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आज क्या होता है, उस तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता, इसके कारण से जिसके द्वारा उनको सहयोग प्राप्त हो जाता है वह उसी धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। सुनेगी नहीं? हाँ, जो सहयोग देता है और उसी में जाकर के वो कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि जहां उनकी आवश्यकता की पूर्ति हुई और जिसने उनके लिए सहयोग किया उनके ही हो जाते हैं। तो ऐसा करने से हमारे समाज की बहुत बड़ी क्षति पहुंच रही है, बहुत बड़ी हानि हो रही है। हमें कभी भी इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। अपनी समाज में कौन व्यक्ति कैसा है, समाज का कर्तव्य होता है, कौन व्यक्ति कमजोर है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, उसको भी अपने समान बनाने का प्रयास करना चाहिए। आज समाज में बस पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए,
लड़ाई झगड़ा करते हैं पदों के लिए, कौन अध्यक्ष, कौन उपाध्यक्ष, कौन क्या सचिव इत्यादि, लेकिन अपने कर्तव्य से विमुख होते जा रहे हैं। ये पद किस लिए है? किसके लिए पद है? मात्र दिखाने के लिए? इन पद का महत्व क्या है? पद पर रहने के बाद उस पद के योग्य कार्य भी, उस पद के योग्य कार्य भी होना चाहिए। मत लोग हमें सम्मान देंगे, समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इस लोग लालच में आकर के इस पद को स्वीकार नहीं करना चाहिए, किंतु इस पद का अच्छी तरह से सदुपयोग करना चाहिए। कहाँ हमारी समाज में कौन व्यक्ति कैसा है, पूरा ध्यान रखना चाहिए और अपने कर्तव्य का निर्वाह अच्छी तरह से करना चाहिए। तो ये पद काम के में तो कोई मतलब नहीं है। पद प्रतिष्ठा के पीछे, मान प्रतिष्ठा के पीछे झगड़ा करना, कौन सा पद साथ में आ जाएगा? कोई पद साथ में जाने वाला है? कुछ भी जाने वाला नहीं। अरे बिना पद पर रह करके भी काम करो। समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनका हमें परिचय भी नहीं, ये भी जैन है, कभी दिख जाए अच्छा आप भी जैन हो, उनको पता ही नहीं कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसी अवस्था है। कभी दीन दुखी रहते हैं, उनके ऊपर भी हमारा ध्यान देना आवश्यक होता है। इस समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है, जो समर्थ है, सक्षम है, उनका कर्तव्य है। जो समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है, उनको भी समर्थ बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हमने सुना था एक बार, ऐसे कोई गरीब परिवार आता, दूसरे गांव से आया, उस गांव का था, तो सब समाज ने नियम लिया। उस समय चांदी का सिक्का चलता था, प्रतिदिन एक परिवार इनको भोजन कराएगा और उसके बाद एक चांदी का रुपया सिक्का उनको साथ में दिया। क्रम क्रम से चलता था और सभी घरों में उनको परिवार का भोजन और 1 रुपया। जैसा कब तक चला? जब तक वह स्वयं सक्षम नहीं हो गया। तो आज ये कमी हमारी समाज में बहुत आती जा रही है। हम अपनी तरफ तो दृष्टि रखते हैं, लेकिन हमारी समाज में क्या क्या हो रहा है उस तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता। हमारी समाज की कन्याएं, कितनी सारी कन्याएं जैन धर्म छोड़कर के अन्य जाति के लड़कों के साथ भाग करके जा रही है, भाग करके जा रही है। अब एक कन्या चली गई तो कितना बड़ा घाटा हो गया अपने लिए। अब जहां पर गई, जिसके साथ गई, उस जाति की हो गई, धर्म छूट गया। जितनी भी संतान होगी उसकी, वो सब अजय। बहुत सारी विकृतियां समाज में आती जा रही हैं। इस समाज का कर्तव्य है, जो पद पर बैठे उनका भी कर्तव्य है और समाज का भी कर्तव्य है कि इस पर रोक लगाई जाए। ये क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, इस पर रोक लगे और जैन समाज की कन्याएं जैन समाज में ही रहे। अरे ऐसी ऐसी परिस्थिति देखी, जो चांदी के बर्तन में भोजन करने वाला परिवार है और किसके साथ भाग करके गई? एक पान पट्टी, और वो भी कैसा? मुस्लिम है। क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई? क्या कमी है अपनी समाज में? है? एक से एक बच्चे हैं, एजुकेटेड भी है, धनवान भी, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जो हो रहा है वह ठीक नहीं हो रहा है। इसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। क्यों हो रहा है? इस समाज का कर्तव्य है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें और जानकारी मिलने पर उसके लिए उचित कार्रवाई करके उस पर नियंत्रण लगाया जाए। तो ये समदर्दी बहुत अच्छा विषय है। हम अपनी तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन हमारे पड़ोस में क्या चल रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं रहता। भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, तूने मौज उड़ाई क्या?
पड़ोसी भूखा है, प्यासा है, तुम मौज मस्ती में लगे हुए, ये क्या है? तो ये समदत्ती, हमारी समाज का कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं रहना चाहिए। दीन दुखी है तो उसके दुख को दूर करने का, अपना धन लगा करके, तन मन धन से उसके दुख को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए जो दिया जाता है उसका नाम समदत्ती है। करुणादत्ती में समाज से मतलब नहीं रहता, जो दीन दुखी का सबको दे दिया जाता है। लेकिन समदत्ती जो अपनी समाज का व्यक्ति है, उसको लक्ष्य में रख करके यह दान दिया जाता है। इसका हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। सुनेंगे नहीं? कोई है तो उसकी क्या परिस्थिति उस देख करके। अभी देखो, महिला है, समाज की है, इसी समाज की, जैन समाज की महिला बाहर बैठी है और बड़बड़ करती है, हम सुने एक दो बार किसी पागल होगी ऐसा हमको लगा, लेकिन होशियार है वो, हाँ एकदम होशियार है। वो सब पूरी बात पता नहीं थी, क्या कैसा क्या बिल्कुल, और क्या परिस्थिति है, कहाँ रहती है, क्या खाती है, जमीन के चबूतरे पर सो जाती है कुछ। हाँ जी, कोई तो करेगा। तो ये समाज का कर्तव्य है, समाज की ही कोई सदस्य है तो उसके लिए समाज का कर्तव्य है कि उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? समाज की है। सुने या ना सुने, लेकिन उसके लिए जितना आवश्यक है, पेट भर करके भोजन, कपड़े इत्यादि जो भी आवश्यक है उसकी व्यवस्था, जो भी ऐसी समाज को एक उदाहरण दे रहे हैं। और भी जो लोग इस समाज में इस प्रकार के हैं तो हमारा ये कर्तव्य है कि उस तरफ हमारा ध्यान रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। और उसको भी अपना समझ करके, कोई भी रहने तो हमारी समाज का व्यक्ति नहीं, हमारा व्यक्ति है, उसको अपना समझ करके अपनी शक्ति को देखते हुए उसके दुख को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उनकी क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है, कौन नहीं है, ऐसे अच्छी तरह से अध्ययन करके हमें ये कार्य करना चाहिए। इसी का नाम समदत्ती है। अब इसके बाद में दत्ती है, पात्र का मतलब आपको बताया, जो तपोधन है, गुण के निधि स्वरूप है और अग्रहाय वाली घर से रहित है। ऐसे तपस्वियों के लिए उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखते हुए धर्म के लिए उनको देना, क्या देना? पैसा देना, क्या देना? आहार, औषध आदि, उपकरण आदि जो दान देना, यह वैयाव्रत कहलाता है। इसका नाम वैयाव्रत है। दान देना, उनको आहार आदि देना, यह भी वैयाव्रत है और यह शिक्षा व्रत के अंतर्गत रखा है आचार्य महाराज ने। ठीक है। अब आगे पुनः वैयाव्रत का दूसरा लक्षण बता रहे हैं, 112 नंबर का आर्या। व्यापत्ति व्यपनोदः पदयोः संवाहनं च गुणरागः वैयावृत्यं यावा नुपग्रहोऽन्योऽपि संयमिनाम् व्यापत्ति व्यपनोदः पदयोः संवाहनं च गुणरागः वैयावृत्यं यावा
बहून्योऽपि संयमिनाम् गुण रागात, जो पात्र के अंदर जो गुण है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रादि जो गुण है, उन गुणों में राग होने से, उन गुणों के प्रति अनुराग होने से संयमी नाम, जो संयमी लोग हैं वह सकल संयमी भी हो सकते हैं और देश संयमी भी हो सकते हैं। उनको क्या करना, व्यापत्ति व्यपनोद, उनके ऊपर आई हुई नाना प्रकार की आपत्ति को दूर करना। पदयोः संवाहनम, पद माने पैर, पदयोः षष्ठी सप्तमी के द्विवचन, माने दोनों पैरों को, संवाहनम यानी दबाना, और अन्य अपि, और अन्य भी, यावान जितना उपग्रह यानी उपकार है वह वैयावृत्यम, वैयावृत्य कहलाता है। क्या समझ में आया? जो गुण निधि पहले कहा था ना, कैसे वो गुण की निधि है, उन गुण निधि में गुणों में प्रीति होने के कारण से, अनुराग होने के कारण से ऐसे संयमी जनों के ऊपर आई हुई आपत्ति को दूर करना। संयमी के ऊपर भी आपत्ति आती है, क्यों बोलो? आती है। जैसे अकंपनाचार आदि 700 मुनि के ऊपर क्या हुआ था, उपसर्ग हुआ था, उनके ऊपर आपत्ति आई थी पूरे के पूरे संघ के ऊपर। 700 मुनि महाराज का संघ था और विष्णु कुमार मुनि महाराज ने उस आपत्ति को, उस संकट को दूर कर दिया अपनी रिद्धि के माध्यम से। तो ये क्या हुआ, वात्सल्य अंग में उनका नाम लिखा जाता है। विष्णु कुमार मुनि महाराज का नाम वात्सल्य, मतलब वात्सल्य भाव से उन्होंने उन 700 मुनि राजों के ऊपर आई हुई आपत्ति को दूर किया। इसका नाम वैयावृत्ति है। साधु के ऊपर जब कोई आपत्ति आए तो उसको दूर करना, क्या करना, दूर करना, तन मन धन से उसको दूर करना, इसका नाम वैयावृत्ति है। और इसके बाद में पदयोः संवाहनम, कोई गुणों में अनुराग होने से, गुणों में प्रीति होने से उनके पैरों को दबाना। क्या करना, पैरों को दबाना। तो यह भी वैयावृत्ति है। और इसके अलावा और जो कुछ भी उनका उपकार है उसका नाम वैयावृत्ति है। हमारा जिसमें लिखा पैरों को दबाना, तो ये उपलक्षण है। अगर मानो सिर दर्द कर रहा है और आप पैर दबा रहे हो, समझ में आ रहा? जब सिर दर्द कर रहा हो और आप पैर दबाओ, तो पैर दबाना तो उपलक्षण है। जब सिर दर्द कर रहा है तो सिर दबाओ। सिर में क्या, जिससे सिर दर्द कम हो ऐसा काम करो। तो ये जो कुछ भी है इसका नाम वैयावृत्ति है। और ये तभी होगा जब गुणों में हमारा अनुराग होगा। गुणों में अनुराग हुए बिना हम नहीं कर सकते। और ये शिक्षागत क्यों है? क्योंकि हमको भी इसी प्रकार से बनना है। उनके गुणों में इसीलिए अनुराग होता है, और जब अनुराग होता है तो उनके ऊपर कोई भी आपत्ति आती है तो उसको निसंकोच होकर के अपने ऊपर आई हुई आपत्ति समझ करके दूर करते हैं।
सब वही वृत्ति है, आहार दान देना भी वही वृत्ति, औषध दान देना भी वही वृत्ति, पैर दबाना भी वही वृत्ति, सिर दबाना भी वही वृत्ति, और जो कुछ भी होता है जिससे उनका जो कष्ट है वह दूर हो जाए, इसलिए हम जो कुछ करते हैं वह सब वैयावृत्ति है। क्या आप बैठे जोर जोर से बोल रहे हैं, महाराज बैठे सामायिक में बैठे हैं या ध्यान में बैठे हैं या स्वाध्याय कर रहे हैं अथवा विश्राम कर रहे हैं, और उस समय आपने क्या कर दिया, महाराज के रूम के बाहर आकर बैठ गए और बस चालू, क्या चालू, हाँ जो अपनी जो कुछ चालू कर दिया। अब अंदर महाराज बैठे हैं, अभी क्या हो गया, महाराज को ऊपर और आपत्ति आ गई, सिर दर्द करता उसमें थोड़ा सा भी कोई बोले तो और ज्यादा दर्द बढ़ जाता है, और वहां पर जाकर के चालू कर दिया। तो वहां पर मौन रहना ही वैयावृत्ति है। महाराज सामायिक कर रहे, महाराज क्या चाहते हैं, सामायिक कर रहे हैं, स्वाध्याय कहते उनके एकांत बना के रखना, जिनको डिस्टर्ब नहीं करना, यही वैयावृत्ति। अरे हम तो आए महाराज जी के दर्शन के लिए, महाराज ने देखा तक नहीं, और देख लिया तो मुस्कुराएंगे नहीं, मुस्कुरा भी लिए तो हाथ उठा करके आशीर्वाद भी नहीं दिया, मेरे भाव आते ऐसे भी नहीं है। अपन सुबह से शाम तक लोग आते रहते हैं, महाराज को भी कैसे करना, सुबह शाम तक आए तो तेरे पर ऐसे करके बैठे मूर्ति रहती है ना, बस ऐसे करके बैठे, दिल पर ऐसे करके, सामने करना तो ऐसे करके बैठेंगे, जो कुछ करना बस ऐसे करके, वो तो उस समय का फोटो। इन सब परिस्थितियों को समझ करके दर्शन का भी समय है, कब किस समय दर्शन करना, किस समय जाना। अब दिन भर कोई कब आता कोई कब आता, ऐसे करें तो फिर समय कब मिलता। इनको अच्छी तरह से विचार करके अपन को साधुओं के लिए सहयोगी बनना, उनके ज्ञान में, उनके ध्यान में, उनके स्वाध्याय में, उनके आहार में उनकी अनुकूलता बनाना, उसमें सहयोगी बनना। यदि मान लो आपके जाने से उनकी प्रतिकूलता हो गई, होता कि नहीं, भीड़ हो रही है, भीड़ में पसीना आ रहा है, और जाकर और पहले से लोग थे, और क्या होगा, क्या होगा, ज्यादा गर्मी हो जाएगी, और गर्मी होगी तो क्या होगा, एक बार गए थे यहाँ पर कारंजा से अमरावती जा रहे थे, एक नाद खंडेश्वर क्या ना, नादराव खंडेश्वर एक गाँव था, और वहाँ पर कोई फैक्ट्री थी, और वहाँ पर आग हुआ तो इधर कारंजा के लोग भी थे, अमरावती के लोग भी थे, और एक ही जगह आग हुआ था। हम इधर खड़े, सामने हमारे बड़े महाराज नियम सागर जी खड़े, बाजू में ऋषभ सागर है, और उधर सामने प्रबोध सागर है, सुपाल सागर है। पांचों महाराज का आहार हो रहा था, और आहार शुरू हुआ था, और बिहार करके आए थे। तो अमरावती की एक लड़की 12वीं क्लास में, उत्कर्षा कर्णकर उसका नाम था, हाँ, और आहार देने के लिए खड़े अपने पास में, आहार देने के लिए खड़े, और भीड़ भड़क कर रहे थे, और आहार देते देते उसको चक्कर आया और गिर
फिर तो हमारा अंतराल, नियम सागर का अंतराल, ऋषभ सागर, तीनों पास में तीनों का अंतराल है। तो विवेक पूर्वक करना चाहिए। कैसी परिस्थिति, बस देना देना देना, क्या देना, न शुद्धि का विवेक है न कुछ विवेक है, बस देना है। देने से ज्यादा फल मिलेगा, देने से ज्यादा फल मिलेगा कि देखने से नहीं मिलता, मिलता कि नहीं? देखो जंगल में मुनि महाराज को आहार दिया, आदिनाथ भगवान का जीव राजा था और श्रेयांश का जीव उस समय स्त्री पर्याय में था, उसकी पत्नी था। दोनों ने प्रदान करके जंगल में मुनि महाराज को आहार दिया और उस समय 4 प्राणी उस आहार को देख रहे थे और चारों प्राणी कौन थे? त्रियंच थे। उसमें एक बंदर था, एक नेवला है ना, मुंगुस, और एक है सिंह। बंदर नेवला सिंह आ गया, सुकर। ये चारों प्राणी आहार देख रहे थे, सिर्फ आहार देख रहे। तिरंज प्राणी भी आहार देख करके अनुमोदना करके भी इतना पुण्य कमा लेते हैं। परिणाम क्या निकला? वह आहार दान देने वाले राजा रानी वह भी भोग भूमि में जन्म लिए और चारों प्राणी, वह बंदर आदि चारों प्राणी भी आहार दान देखने से उसकी अनुमोदना मात्र से उसी भोग भूमि में उनका जन्म हो गया। अब यह दान का लक्षण क्या है बताते हैं। नव पुण्य ही प्रतिपत्ति, सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन, अपसूनारंभाण मार्याणामिष्यते दानम्। नव पुण्य ही प्रतिपत्ति, सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन, अपसूनारंभाण मार्याणामिष्यते दानम्। नव पुण्य ही, क्या कहा? नव पुण्य ही, इसको पुण्य कहा है किसको? नवदा भक्ति जिसको आप लोग बोलते हैं, आचार्य समर्थपद स्वामी ने इनको नव पुण्य कहा है। 9 प्रकार के पुण्य। तो क्या करता है? दान का लक्षण क्या है? सप्त गुण समाहितेन, दाता के 7 गुण होते हैं। कितने गुण? 7 गुण। जो दान देता है उसके 7 गुण होते हैं। उन 7 गुणों से सहित होकर के, जिसमें श्रद्धा है, भक्ति है, तुष्टि है, विवेक है, निर्लोभता है, क्षमा है और सत्य। इन 7 गुणों से सहित, सत्य शक्ति है, इन 7 गुणों से सहित होकर के और शुद्धेन, शुद्धि के साथ मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि। क्षेत्र शुद्धि पता है? जहाँ आहार बना रहे हो बस क्षेत्र शुद्धि है कि नहीं? ये तो कुछ ही पड़ा वहीं पर बनाने बैठ जाता।
काल शुद्धि, सूर्य प्रकाश होना चाहिए, ये बहुत प्रकार की शुद्धियां होती हैं। उन सबका ध्यान रखते हुए शुद्धि के पूर्वक और क्या, कुल की शुद्धि, जाति शुद्धि, इन सब का ध्यान रखते हुए अब क्या करता है, अपसूना रंभाणाम, पांच प्रकार के सोना है उस समय भी चलते थे। जिस समय रत्नकर्णक श्रावकाचार ग्रंथ की रचना हुई उस समय भी ये पंच सोना थे, इसलिए यहाँ पर पंच सोना का नाम लिखा है। पहले भी आए अब सोना तो जो पांच प्रकार के सोना से रहित हैं, पंच सोना किसे कहते हैं, धीरे धीरे इनके नाम भी भूल जाओगे। सुनिए, सबसे पहला ओखली, ओखली पता है? हाँ, कई घरों में रहते हैं, पत्थर की रहती है और घर बनाते समय उसको रखते हैं और उसमें मूसल से क्या करते हैं, दाल करते हैं, क्या करते हैं, वो तो क्या करते, क्या करते हैं, उसमें धान रहता है, छिलका ना करते, क्या करते हैं, चावल दाल का छिलका है, तो उसकी जो छिलका क्या करते, ओखली की चोट से, मुसल की चोट से क्या हो गया, हाँ, सब घर में ट्राई करके रहते हैं, दक्षिण में तो हर घर में रहते हैं और घर बनाते और वो तो रहते रहता है। तो उस समय उस मूसल बोलते हैं उसको, पहले लकड़ी का होता है, लकड़ी का, हाँ, और उसमें धान डाल करके उसको ऊपर से जोड़ देते हैं जिससे छिलका अलग हो जाता है, इसको बोलते हैं ओखली। और दूसरी होती है चक्की, जिसमें आटा पीसते हैं, उसका नाम चक्की। ओखली पहला सोना, दूसरे सोने का नाम चक्की, चक्की में डाल करके पीसना, चक्की में डाल करके पीसना, गव्हाचा पीठ, ज्वारीचं पीठ, हरभराचं पीठ, बाजरीचं पीठ, तो पीसने का जो काम करते हैं चक्की में डाल करके, ये दूसरा सोना है। और तीसरा सोना है चूल्हा, सिगड़ी, अंगीठी, आज सब चले थे, चूल्हा भी नहीं, अंगीठी भी नहीं, सिगड़ी, गैस आ गया तो वो भी जो चूल्हा जलाते हैं ना, ये तीसरा हो गया, ओखली पहला, चक्की दूसरा और चूल्हा तीसरा सोना। सोना भाई, सुन बोलते इसको, सुन भाई, सुन भाई, नहीं सुन भाई, सुना नहीं बोलते, सुन या सोना, उसमें एक और बड़ा कर दो, सुना सोना होगा, तो ये चूल्हा, सिगड़ी जिसमें भोजन पकाते हैं, सब अग्नि जला करके, ये तीसरा सोना है। और चौथा सोना है पानी भरना, पानी भरना, पानी भर करके रखना। कहाँ रखना, जहाँ पर पानी भर करके रखते हैं और देर भर पीते रहते हैं, उसको घिनौची बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घिनौची। यहाँ क्या बोलते हैं बता दें, पानी भर करके रखते हैं, देर भर वहां से लेकर के पीते, भर करके रखते हैं। तो ये चौथा सोना। और पांचवा सोना झाड़ू, पोछा, ये जो करते हैं यह भी सोना है, पांचवा सोना। इस प्रकार से 5 सोना होते हैं।
तो यहाँ कह रहे अप सोना रंभाणाम, जिनके पास कोई सोना नहीं है, और अप सोना नाम और अप आरंभाणाम, और किसी प्रकार का जिनके पास आरंभ नहीं है, ऐसे साधुओं के लिए आर्याणाम, आर्य पुरुष रत्नत्रय से सहित मुनिवरों के लिए नव पुण्य ही, नव पुण्य, नवरा भक्ति को बोलते ना महाराज, मन शुद्ध आहे, वचन शुद्ध आहे, काय शुद्ध आहे, आहार पाणी शुद्ध आहे, मी नवदा भक्ती पूर्वक आहार देतो, माझे हाताने आहार घ्यावा महाराज, नमोस्तु महाराज, हाँ? तो ये 9 क्या है? ये नवधा भक्ति बोलते, 9 प्रकार की भक्ति। लेकिन यहाँ पर आचार्य समंतभद्र स्वामी ने ये 9 पुण्य नाम दिया है। ये 9 पुण्य हैं। कितने पुण्य? कितना पुण्य चाहिए? 9 पुण्य हैं। पहला प्रतिग्रहण परिग्रहण करना, ये पहला पुण्य है। दूसरा उच्चासन, तीसरा पाद प्रक्षालन, फिर भोजन चौथा, नमस्कार पांचवा, मन शुद्धि छठवा, वचन शुद्धि सातवा, काय शुद्धि आठवा और आहार जल शुद्धि 9वां। इस प्रकार से 9 पुण्य कहे हैं। महाराज पुण्य कैसे है? इनको पुण्य क्यों कहा है? कहते हैं कि साक्षात तुम्हारे द्वार पर पुण्य आकर के खड़ा हुआ है। जिस समय साधु के चरण जहां रुक जाते हैं तो वह साक्षात पुण्य आपके यहां आकर के रुक गया, ऐसा समझना चाहिए। इसको कहते हैं परिग्रहण, प्रतिग्रहण भी कहते हैं। एक पानी ग्रहण होता है, पानी ग्रहण पता? हाँ, वो तो सबको पता है। पानी ग्रहण संस्कार सबको पता है। अब यहाँ पर ये प्रतिग्रहण कह रहे हैं। परिग्रहण का नाम प्रतिग्रहण, उनको ग्रहण करना। कैसे ग्रहण करना? कौन ग्रहण करेगा? बोलो, कौन ग्रहण करेगा? सबसे पहले साधु ने आपको ग्रहण किया, आपके सामने आकर के रुक गए। इसके बाद में आपने प्रतिग्रहण किया, परिग्रहण किया, शुद्धि पूरी प्रदक्षिणा लगाई, जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण किया। ये पहला पुण्य। परिग्रहण किया तो भी पुण्य है कि नहीं? हाँ, पहला पुण्य। गुरु जी के पास थे तो बहुत सारे लोग महाराज परिग्रहण तो दे दिया करो, एक बार सामने से तो निकल जाओ, आपके दर्शन हो जाए। तो पहला पुण्य परिग्रहण करना। ये पुण्य कैसे है? क्योंकि आपको जिनका परिग्रहण करने के लिए खड़े हैं उनके गुणों में अनुराग है? इसलिए आप खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा करते कि नहीं करते? तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। जितने देर तक आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, जितने दिन तक प्रतीक्षा कर रहे हैं, जितने महीने तक प्रतीक्षा कर रहे हैं, जितने वर्ष तक प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह सब पुण्य की कोटि में जाएगा। सुनो। अब वहां पर एक परिवार, राजस्थान का परिवार आया और 2 महीने आराम से नवदा भक्ति करेंगे साधुओं के, सोच करके आए। और पहले दिन आचार्य का आहार हो गया उनके घर में। पहले दिन अपना बड़ा पुण्य है,
हो गया तो बाद में कह रहे थे महाराज इतनी जल्दी राक्षसी का हार नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अब घर के लोग कहेंगे राक्षसी का हार चलो घर हो गया तो चलो। अब पहले दिन जिसने पड़गान किया उसको उतने पुण्य मिला, वो जो प्रतीक्षा कर रहा एक दिन, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, प्रतीक्षा करते 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 लोगों को वर्षों में मिलता है। पहला पुण्य पड़गान कहां से आते हैं? आचसी के पास देखो, राजस्थान से भी आते हैं, गुजरात से भी आते हैं, राजस्थान में बागड़ से भी आते हैं, अलग अलग प्रांतों से आते हैं। मध्य प्रदेश में तो भीड़ ही रहती है, उत्तर प्रदेश लखनऊ वगैरह से, आगरा वगैरह से भी आते थे, आसाम गुवाहाटी वगैरह से भी आते। कहां के लोग आकर के काय के आते हैं? पुण्य लेने के लिए, पुण्य लेने के लिए। भैया यहां नहीं तो जहां मिलेगा वहां चलो, और उस पुण्य को लेकर के भर करके चले जाते हैं। तो पड़गान करना पहला पुण्य, और दूसरा पुण्य उच्चासन। हे स्वामी उच्चासन ग्रहण कीजिए। उच्चासन मतलब क्या? ऊंचा आसन, उस पर कोई पात्र को बिठा देता है। हे स्वामी उच्चासन ग्रहण कीजिए, और स्वयं नीचे उनके चरणों में बैठ जाता है, दूसरा पुण्य है। उनको ऊपर बिठाना विनय के साथ, उनको उच्चासन देना, ये दूसरा पुण्य। बड़े बड़े सेठ साहूकार चक्रवर्ती तक सामान्य मुनि महाराज को ऊपर बिठा करके उनके सामने नीचे बैठ जाता है, और अपने आप को धन्य धन्य महसूस करता है। कोई बहुत बड़ी निधि, अभी हमारे पास हमने सुना था 9 निधि और 14 रत्न थे, लेकिन 9 निधि तो 9 निधि है, लेकिन 10वीं निधि जो मिली है ये तो बहुत अद्भुत है। गुण निधि स्वरूप ऐसी निधि का हमको लाभ हुआ है। आज हमारा सौभाग्य है, आज मेरा दिन सार्थक हो गया है, आज मेरे नेत्र इनके दर्शन से सार्थक हो गए, आज ये हाथ इनको आहार दान देने से सार्थक हो गए, इनका पाद प्रक्षालन करके पूजन करके सार्थक हो गए, और आई मस्तक इनके चरणों में नतमस्तक होकर के सार्थक हो गया। ऐसे गदगद भावों से, प्रसन्न भावों से वह श्रावक ये दूसरा पुण्य कमाता उनको उच्चासन पर बिठा कर विनय करता है, हाथ जोड़ करके बैठा विनय कर रहा है, तो उससे पुण्य होगा कि नहीं? होगा। ये दूसरा पुण्य हो गया। तीसरा पुण्य पाद प्रक्षालन है ना? हाँ, ताट लेकर के आते हैं, हाँ, ताट मतलब थाली, कोई चांदी की लेकर के आते हैं, कोई सोने की भी लेकर के आते हैं, कोई सोने का कलश रहता है, और उससे चरणों पर जल डाल करके, सामान्य क्रिया नहीं है, जो इसके साथ भाव जुड़े हुए हैं। पाद प्रक्षालन करते समय वह अपने आप को, उस दंडोदक को सिर पर धारण करता है, और मन में विशेष प्रकार से प्रसन्नता की अनुभूति करता है। होता कि नहीं? हाँ, तो ये पाद प्रक्षालन करना ये पुण्य है कि नहीं? अरे एक बार तो ऐसा हुआ, आचार्य का 1 कोटि रुपए, 1 करोड़ रुपए पाद प्रक्षालन का, 2 भोली चल रही थी, इधर 1 कोटि हो गया और उधर 1 करोड़ 11 लाख, जहां तक हमको ध्यान में है। तो दोनों की भावना थी, तो क्या किया मालूम है? दोनों ने एक पैर का पाद प्रक्षालन कर लिया। पुण्य है कि नहीं? ये पागल के लोग 1 करोड़ रुपए पाद प्रक्षालन के लिए देकर के जाते हैं, एक पैर की सही घटना है। दोनों लगे, दोनों के बाप तो ठीक है, दोनों करेंगे।
एक एक कोटि रुपये लेकर के गए। तो पुण्य है कि नहीं? पुण्य इसलिए तो आपको तो कुछ देना नहीं पड़ता। चौके में आए पाद प्रचलन करते हैं, करके पाद प्रचलन, इसलिए इसको पुण्य कहा है। तीसरा पुण्य, तीसरा हो गया चक्रवर्ती भी। हाँ? एक दादी थी वहां पर कोल्हापुर में, बिल्कुल अच्छी दूरी पतली, 30 किलो की होगी मुश्किल से। उनका नाम विद्या पाटिल, विद्या पाटिल नाम था उनका। लड़कियां थी, उनकी शादी हो गई, लड़का कोई नहीं था, अकेली रहती थी, प्रतिमाधारी थी और इतनी सात्विक थी। जब उनके घर में आहार हो गया, एक दिन आके नगर से गई 1.5 किलोमीटर होगा उनका घर, आहार हो गया तो इतनी गदगद होकर के भजन बोल रही थी, मराठी भजन था। तो उसमें भाव क्या थे? भरतचे डोळ्यात काय आला पानी। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण था उसमें। वो बड़गाने के लिए खड़ा है भरत चक्रवर्ती, और मुनि महाराज निकलते जा रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कोई भी मुनि महाराज का उनको लाभ नहीं हुआ। उस भजन में एक भाव थे, वो बता रहे, भजन तो उनको नहीं आता। फिर उसने क्या कर दिया, आज हमें आहार दान देने का अवसर नहीं मिला, आज हमारे घर में कोई पात्र नहीं आए, मन में दुखी हो गया और उसको पूरी विभूति, चक्रवर्ती की पूरी विभूति फीकी लगने लगी। आज ये सार्थक नहीं हो पाया और उसने अपने सिर के ऊपर से मुकुट निकाल करके रख दिया। जब तक पात्र दान का लाभ नहीं मिलेगा तब तक मैं सिर पर मुकुट धारण नहीं करूंगा। ऐसा भक्ति स्वभाव का कोई प्रकरण हो सकता है? तो उसको भजन के माध्यम से उन्होंने बहुत सुंदर अच्छी तरह से वो सुनाती थी। उसमें यही भाव है कि वह चक्रवर्ती भी अपने मुकुट पर ऐसे रत्नत्रयधारी गुरुजनों की चरणों की रज को धारण करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझता चक्रवर्ती भी। तो ये तीसरा पुण्य हो गया पाद प्रक्षालन। चौथा पुण्य पूजन अष्टक क्रम है ये, कई लोग भूल जाते हैं, पढ़गा करके ले गए तो महाराज खड़े और अपने काम में लग गए, उच्चासन ग्रहण करो भूल गए, पाद प्रचलन भूल जाते और सीधा पूजन चालू करते हैं। तो पूजन भी पुण्य है कि नहीं? हाँ, इसलिए तो आप लोग आते भगवान की पूजन करते हैं। पूजन करते समय भी क्या क्या मंत्र बोलते हैं? जल चंदन अक्षत पुष्प दीप धूप फल जो भी मंत्र बोलते हैं, पूजन करते हैं। तो पूज्य पुरुषों की पूजन करना भी एक पुण्य का कारण है, इसलिए इसको भी पुण्य कहा है। कौन सा पुण्य हो गया? बोलो, तुम याद तो रखो। चौथा पुण्य हो गया। पांचवा पुण्य नमस्कार। क्या? नमोस्तु, ये पांचवा पुण्य है। नमोस्तु करना भी पुण्य है। हाँ, आगे बताएंगे। उच्च गोत्र प्रणते, प्रणाम करने से उच्च गोत्र का बंध होता है, उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। आगे आएगा कैसे पुण्य है। भक्ति ही सुंदर रूप, भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। कैसे कैसे क्या क्या पुण्य, तो देखो नमस्कार किया आपने तो उस समय भी उनके गुणों के प्रति अनुराग है, तभी नमस्कार किया। वंदे तद्गुण लब्धे, हे भगवान, हे गुरुवर, आपके गुणों की प्राप्ति मुझे भी हो। जो निधि रत्नत्रय की निधि आपके अंदर है, मुझे भी यह सौभाग्य प्राप्त हो, वह रत्नत्रय को मैं भी धारण कर सकूं, ऐसी मुझे शक्ति प्राप्त हो। ऐसी भाव करता कि नहीं? तो ये भी पुण्य हो गया। नमस्कार करना भी पुण्य है। कितना सरल पुण्य कमाने का तरीका है? नमस्कार किया, ये भी पुण्य। पांचवा पुण्य हो गया
हर कोई नमस्कार नहीं कर सकता। क्या? हर कोई नमस्कार नहीं कर सकता। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दा की खास पहचान होती है। जिनको गुणों के प्रति प्रीति होगी वही व्यक्ति झुक सकता है। कई बार हम देखते हैं ऐसे छोटे छोटे बच्चे, वो अनबी है, छोटी सी बेगुतरे, तो देखते ही हाथ जोड़ करके नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, अरे गाते उसको आदिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान के 24 तीर्थंकर भगवान के अर्घ बनते हैं। तो ये बच्चों के अंदर भी, बड़ों के अंदर भी नमस्कार करना भी पुण्य है कि नहीं? हाँ, ये लोग जाते गाड़ी से और जैसे देखते गाड़ी साइड में करते कोई नमस्कार। कई अजय लोग एक बार तो बिहार करते करते जा रहे थे, कुंथलगिरी के आसपास की बात है, तो बड़ा हाईवे था, दर्शन ट्रक जा रहा था, गया फिर लौट करके ट्रक इधर से क्या बोलते उसको, टर्न होते ना, हाँ, लौट करके फिर आया, आकर के उसमें से दरवाजा खोला और कूद गया नीचे रोड पर और आकर के साष्टांग लेट गया नमस्कार की। इधर से तो आए, उधर से हमारे प्राप्त तस्वीर फोन करके आए, आगे निकल गया था, सब नमस्कार करने के, बाबा मला आशीर्वाद द्या, माझा सगळा चांगला हो गया, ऐसे कुछ सब बोल रहे थे और आशीर्वाद लिया, तब बैठ करके चले। जब यहाँ चातुर्मास हराल गए थे, हराल गांव है और वहां पर हम सुबह शाम जंगल जाते थे, सुबह 7 साढ़े 7 बजे का ठंडी का समय था, दिसंबर का महीना था, और एक लड़का, अजय का घर था रोड से थोड़ा अंदर, और एक छोटा सा लड़का, 4 साल का होगा, लिखना होगा, थोड़ा सा 4-5 साल नहीं था, और दौड़ करके वहां से आता था। घर के कोई व्यक्ति नहीं आते थे और बोलते बाबा थांबा, थांबा बाबा, ऐसा बोलता था, और बस पैर पकड़ करके पूरा सिर रख करके नमस्कार करता था, दोनों महाराज को वापस जाता था। प्रतिदिन का उसका काम था, देखता रहता था। घर के कोई लोग नहीं आते थे, माता पिता भाई कुछ नहीं, अकेले वो दौड़ के आता था, और कभी एक बार चूक गया तो लौटते समय वो मिलता था। अजय ने, वो बच्चा है लेकिन कोई डिसीजन की संस्कार, हरिजन लोग भी आकर के पर हट्टी बड़ी में चातुर्मास हो गया। कहां पर? हट्टी होड़ी, हिरे हट्टी होड़ी गांव का नाम है, कर्नाटक में 2021 में चातुर्मास हो गया। अब चातुर्मास हुआ, स्वास्थ्य बिगड़ गया, 3 बार बुखार, 1 बार निमोनिया, दूसरी बार तो जैसे जैसे 1 महीना गया उसमें ठीक होने नहीं हुआ, ठीक होने में 1 महीना चला गया, दूसरी बार फिर बुखार आ गया, वो टाइम आया, 25 दिन उसमें गए लगभग, फिर तीसरी बार वायरल फिर लगातार ऐसे होता रहा। तो जंगल जाते थे, आधा किलोमीटर लौटते समय थक जाते थे, कहीं बैठते थे, तो एक वहां पर जाते समय एक हरिजन का घर था। हरिजन मतलब समझते ना? हरिजन मंडल हरिजन समझ लेना। अब जाते थे, वो खड़े रहते थे, एक दिन थक गए और चक्कर ऐसा नहीं लगा, वो घर था उनका, वो पहले इसमें मिलिट्री में थे, आर्मी, हाँ उसमें थे, कश्मीर की तरफ। तो घर लोग थे 5-6 साथ में, पूछो थोड़ा उसकी छाया है तो बैठ सकते क्या, पूछो। तो पूछा, अरे क्यों नहीं, स्वामी जी है, कन्नड़ में बोले थे, उन्होंने जाकर के पाटा रख दिया, घर था, घर की साइड पूर्व दिशा है, उसकी छाया पर लेके रख दिया, बैठ गए। अब उन्होंने पूछा, उनका नाम था निज गुण, उस व्यक्ति का नाम था निज गुण, और उन्होंने पूछा क्या हम, कन्नड़ में जो लोग थे उनसे पूछा क्या हम स्वामी जी को नमस्कार कर सकते हैं? तो हमसे पूछा, हमारे जैसा पूछा, क्यों नहीं कर सकते? नमस्कार करने की कोई बंधन थोड़ी है, नमस्कार किया उन्होंने,
और नमोस्त तो किया, नमस्कार की। फिर बाद में घर के 14-15 सदस्यों सबको लाए, सबने नमस्कार किया। फिर इनको जो साथ में थे उनसे बोले बाबा हमारे घर के अंदर आई नहीं क्या? ट्रांसलेशन करके हमको बता रहे, हमको कमेंट में आती नहीं थी। हाँ जरूर आएंगे, लेकिन पहले आप लोग शाकाहारी हैं या मांसाहारी? 3 या 4 लोग शाकाहारी थे, बाकी सब मांसाहारी थे, तो नहीं आ सकते। पहले सबको मांसाहार का त्याग करना पड़ेगा आजीवन, जैसा बता दिया। और उसी दिन शाम को ऐसा हो गया, चले गए। उसी दिन शाम को आ गए, हम सब लोग आजीवन मांसाहार का त्याग। पूरे लोगों ने मांसाहार का त्याग, बच्चे से लेकर बड़े तक सबने मांसाहार का त्याग कर दिया। 14-15 लोगों ने। एक लड़का उनका भी मिलिट्री में था, उनको भी पढ़ करके उसने भी त्याग कर दिया। योगा योग की बात है, शायद 1-2 दिन के बाद दिवाली का दिन था, शायद जहाँ तक हमको ध्यान में आ रहा, तो निकले। उस दिन से प्रतिदिन वो बाहर खड़े होते थे, हम जंगल के लिए जाते थे, पूरा परिवार हाथ जोड़ करके बाहर खड़ा और नमस्कार करते थे। प्रतिदिन का काम होता। फिर जब अंदर हमने त्याग कर दिया, ताट थाली रखी, बर्तन है, टमाटर में से पानी भर दिया, तो पाद प्रक्षालन किया। और पाद प्रक्षालन करने के बाद में जिनमें से इतनी बड़ी गड्डी इतनी बड़ी गड्डी 500 रुपए उसमें, और वो हमको देने लगे। सुनिए कौन? वो निज गुण महाराज, गुरु दक्षिणा। भैया गुरु दक्षिणा तो आपने मांसाहार का त्याग करके उसी दिन हमको मिल गई। वो कहने लगे, उनसे पूछा, बहुत थे वो 21,000 समझ लगे, तो वो हम नहीं ले रहे। तो मैं दूसरे व्यक्ति से पूछा जो साथ था, क्या कम है और नहीं दे, क्या और पढ़ाने लगे उसमें? नहीं महाराज कुछ लेते नहीं, हमारे महाराज कुछ लेते नहीं। इतने दुग्ध उनके भाव वैसे मिलने लगे। उनके नारियल के पेड़ थे और केले के पेड़ थे, तो प्रतिदिन फिर जाकर के जहाँ चौके रहते थे, नारियल और केला चौके में रखते थे भाव। अब इसके बाद में क्या हो गया, वहां पर एक काम, बाउंड्री का काम चालू हो गया मंदिर के पास। हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जहाँ रुकी हुई आवाज आती थी, तो हमने कहा भैया जी थे ब्रह्मचारी सत्यम, उनको कहा भैया चलो कहीं बाहर बैठे हुए, आवाज हमको सहन नहीं होती। शाम को जाते थे तो एक दिन कहीं बैठे जंगल में, तो वहां से निकले तो निजपुर बाहर खड़े थे। तो हमने कहा उनसे पूछ, ऊपर छत पर बैठ सकते हैं? हाँ, तो रास्ता बाहर से था, सीढ़ी बाहर से ऊपर था। और जाते रहे, हमारा सौभाग्य है। और ये पाटा था, पाटा ला करके रख दिया। एक गमछा हमेशा वो डाले रहते थे, कुर्ता पजामा पहन गमछा डाले रहते थे, और हम बैठ बैठ वहां पर माला किया, लक्ष्मण किया। 1-1.25 घंटे तक ऐसे हाथ जोड़ करके बैठे, परिवार के सभी लोग दर्शन करके गए। एक दिन हो गया, वो अच्छा लगा, प्रशस्त था, आवाज नहीं, वातावरण अच्छा था। दूसरे दिन भी आए, तीसरे दिन भी आए, और उनका यही काम, सुबह जिस आने के समय बाहर खड़े ले जाते और पाटा डालते बिठाते, और पूरे जब तक हम बैठे रहे तब तक हाथ जोड़ करके बैठे रहते थे। 3 दिन हो गए। चौथे दिन जब गए, एक बड़ा नया पाटा ला करके रखा। हमने पूछा दूसरे दोस्त, पूछो ये क्या किया? तो दूसरा पाटा, वो तो दूसरा पाटा रहता था। तो उन्होंने कहा एक पाटा हमारे पास छोटा है, स्वामी जी अच्छे से बैठ नहीं पाते, इसलिए पारिस पाड़ एक गांव है, वहां पर जाकर के नया पाटा बना करके लाए। परिणाम देखो, भाव देखो। और जिस दिन बिहार हुआ, पूरे 7 किलोमीटर बिहार था गजपति के लिए, और पूरा बिहार में साथ में आए, और आंखें लाल एकदम रोते रोते उनकी। तो बेरगांव में भी आए, सरदार दीक्षापट दर्शन के भी आए।
तो नमस्कार करने वाला भी पुण्य कमाता है, चाहे कोई भी हो। जैनी नमस्कार करेगा तो पुण्य मिलेगा, जैन को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कह रहे हैं नमस्कार यह भी पुण्य का कारण है। ऐसे ऐसे व्यक्ति में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। देखो भाव उसके क्या है। कई बार तो लगता है कि जैनियों से भी ज्यादा भाव उसकी, जो भी हो, लेकिन उसके वर्तमान के भाव कैसे। और क्या कह रहा है, हमारा घर मंदिर बन गया। तो ये नमस्कार भी पुण्य है और अष्टक भी 5वां पुण्य है। 5वां क्या? पूजन करना, ये 5वां पुण्य है। 6वां पुण्य मन शुद्धि। यदि मन शुद्धि होगी तो ही पुण्य मिलेगा। मन शुद्ध है और बाहर से मन शुद्धि बोलोगे तो क्यों? अरे आ गए चौका महाराज जी नहीं आ चुके, हमने ऐसा देखा कि आते इनके तो महाराज जी आगे हमारे यहाँ नहीं आए। उस दाता के प्रति ईर्ष्या भाव हो गया। अरे महाराज इधर इधर क्यों चले जाते, इधर नहीं आते। सबकी इच्छा रहती, मेरे घर हाँ, इच्छा तो सबकी रहती है, इच्छा तो करना ही चाहिए, लेकिन इच्छा अवश्य रखना चाहिए, प्रत्येक को रखना चाहिए, लेकिन ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए। हम 4-5 दिन से खड़े हैं, हमारी तरफ महाराज देखते नहीं, और वो आज ही चौका लगा, आज ही चली गई महाराज, उधर ही उधर चले जाते, इधर नहीं आते। भाव आता कि नहीं? नहीं आना चाहिए। राजू भैया के यहाँ जब पहली बार आए थे, 4 दिन रुके थे, तब भी 4 दिन पड़गान करते थे। 4 दिन पड़गान किया, आहार नहीं हुआ, बिहार हो गया। विग्रह से दारवा से भी आगे गई, वापस लौट के गए, फिर भी कुछ दिन नहीं हुआ। फिर 1 दिन हो गया तो बाद में बता रहे थे महाराज कि आई नया घर बना, पहली बार आपका आहार हो गया, आज बहुत आनंद आया। और ये भी बताए 10 साल पहले भी आए थे, तब भी आहार नहीं हो पाया था आपका। है? अब योग की बात रहती है, तो दाता को क्या करना चाहिए? आज गुण बताएंगे, 7 गुणों के बारे में बताएंगे। अभी तो भक्ति चले, 9 पुण्य। तो दाता के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए। किधर गए बस जिधर जाए महाराज जी, ठीक है, जिसका पुण्य है उधर गए, लेकिन उनका आहार निरंतराय हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। शांति धारा में तो नाम बोलते हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, लेकिन आहार नहीं हुआ तो सुनीता भाई आहाड़े बदल जाते, बदलना नहीं चाहिए। उनके अभी ऐसा हो गया, शुरू में 4 दिन नहीं हो पाया। इधर एक प्रिया दीदी कस्तूरे हैं, उनके अभी 5-6 दिन लगा, किसी का नहीं हो पाया। उल्लास भागवत में तो महीना 1.5 महीने तक किसी का नहीं हुआ। भाई को सर के अभी बहुत दिन के बाद हो गया। तो श्रावक का कर्तव्य है प्रतीक्षा करना। जैसे आप दुकान खोलते हैं, दुकान खोल करके बैठना आपका कार्य है। ग्राहक आएगा ये आपके हाथ में नहीं है। दुकान खोल करके बैठे, ग्राहक आएंगे हमारे काम में। पान पट्टी दुकान खोल के बैठे, ग्राहक 5 खरीदने आएगा कि नहीं, हमारे हाथ में है। अब दुकान ही बंद करके रखी, फिर तो आएगा ही नहीं। लेकिन दुकान खोली है, उसके बाद भी ग्राहक आएगा या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं है। दुकान बंद हुई तो भी आने वाले आगे, दुकान बंद हुई तो भी नहीं जाती। हाँ, दुकान बंद रहेगी तो कैसे आएंगे? लेकिन एक ग्राहक आवाज देने वाले नहीं है, आपको आवाज लगानी पड़ेगी।
क्या घर में दुकान है करके आवाज दे आपको लगा इधर दुकान ये स्वामी नमोस्तु अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ आपको आवाज लगानी पड़ेगी ग्राहक के लिए। ये हमारा भाग्य है। तो मन में इस प्रकार के 25 दिन के बाद मिला काम बता रहे भाई को सर 25 दिन के बाद मिला, 25 दिन तक इंतजार, ठीक है 25 दिन शुद्ध भोजन परिधान करने के भाव तो रखे, 25 दिन पूरा पुण्य कमाया कि नहीं। सुबह से लेकर जब से आटा पीसते अब प्रतिदिन जैसा भोजन करते वैसा तो होता नहीं, शुद्धि का भोजन रहता है। अब आटा पीसते मसाले तैयार करते जो कुछ भी काम करते प्रति समय अपने पुण्य कमाया। कुछ याद ही नहीं आता उस समय, कुछ याद ही नहीं आता उस समय कुछ याद ही नहीं आता। उस समय जो परिणाम रहते उस समय भाव कैसे देने के भाव है, दान के भाव है। उन दान के भावों के द्वारा भी श्रावक असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करता है, साथ साथ पुण्य कर्म का बंद करता है। पात्र का लाभ हो या नहीं हो, पात्र आना हमारे हाथ में नहीं है, कोई पकड़ के ले जा नहीं सकते हैं। अब धनी कुमार अत्यंत जैसा हो तो भैया बात अलग है। बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ समझून क्या? हाँ विशुद्धि बढ़ती है, विशुद्धि बढ़ना चाहिए। रामनगर में ले जाए कोई बात नहीं, विशुद्धि बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। हाँ श्रीरामपुर भी बाकी, बहुत बाकी, लेकिन उस समय मन में विशुद्धि बढ़ना चाहिए। आपने परिधान कर लिया शुद्ध भोजन, अरे इस निमित्त से हमको शुद्ध भोजन तो करने को मिला, वो भी पात्र हैं। यदि नहीं मिले तो क्या करें? देखो एक घटना सुनाते आपको, गुरु जी के मुख से सुनते थे, रक्षाबंधन की घटना। रक्षाबंधन के दिन 700 मुनि महाराज का आहार हो गया है, 700 घरों में 700 घरों में मुनि महाराज का आहार हो गया। सेवैया क्या बोलते हो? सेवैया बोले गला बंध गया था, उपसर्ग के कारण से धुआं वगैरह किया था, उसका आहार हुआ और आहार हो गया और बहुत से श्रावकों को आहार दान देने का अवसर नहीं मिला, तो वह आचार्य महाराज के पास पहुंच गए। आचार्य अकंपराचार्य महाराज जी के पास पहुंच गए, महाराज हमको पारणा करने का लाभ नहीं मिला। उस समय ये हमने कहीं पढ़ा नहीं है, अपने गुरु जी के मुख से सुना। उस समय अकंपराचार्य महाराज जी ने कहा जिनके घर में आहार हुआ है उन घरों के श्रावक को लेकर के जाओ, उनको भोजन करो। अरे भोजन नहीं हुआ तो व्रती है, किसी व्रती को बुला लो उस दिन। राजू भैया है, सीनाताई नेट पे प्रतिमाधारी और वो बुद्धनकर भाई को सर कितने प्रतिमा उनको बुलाओ। उत्तम पात्र नहीं तो मध्यम पात्र को बुलाओ, और मध्यम पात्र भी नहीं मिला तो जघन्य पात्र को बुलाओ, भोजन करा, दान के भाव को भोजन कराओ। पखारी भाई को बुलाओ, उनको भोजन कराओ। किसी एक को भोजन, दो को, एक को, चार को भोजन कराओ। अब दान के भाव बनाए, उत्तम पात्र नहीं मिले तो जो मिले उनको भोजन कराओ। फिर क्या हो गया? तो मन शुद्धि होना चाहिए। किसी दाता के प्रति, किसी के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रखना, मन पवित्र रखना। और इसके बाद में वचन शुद्धि, वचनों की भी शुद्धि, कोई अशुद्ध वस्तु का नाम नहीं लेना, बोलना ही नहीं। बहुत बोलते हैं आप लोग, आहार के साथ शुद्धि बोलती, बस मौन। महाराज का मौन, हमारा भी मौन, मौन से ही आहार देना। बोलते समय मुंह से थूक निकलता है, सुनो, मुख से थूक उछटता है। जब आप दर्पण देखो, मोबाइल देखो, कुछ बोल रहे हो, छोटे छोटे थूक के कर उछटते। और आप बोलोगे गिलास में भी हाथ में शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, थूक गिरने को उसी में जल शुद्धि।
हाँ? पहले हम मौन नहीं रखवाते थे। आचार्य श्री साथ एक बार बिहार के समय किसी ने आकर के कुछ बोला, पास में सुत्ती बोली, क्या बोला, उनका थूक लेकर के हमारे हाथ में गिरा, तो अंतराय कर दिया। तब से मन में गिरानी बैठ गई, अब तो कुछ भी हो मौन पूर्वक बनाना चाहिए, मौन पूर्वक देना। तब से जो बोलते तो लेते ही नहीं, चाहे कुछ भी। शुद्धि कैसे रहेगी? और कई प्रकार की बीमारियां भी हैं। सबसे पहले अशुद्ध हो गया, तो वचनों की शुद्धि, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, ये विवेक रखना चाहिए। महाराज ये लोग इससे फूल बढ़ता है, फूल का नाम नहीं लेना वहां पर। महाराज हमारा चमड़े की सभी वस्तुओं का त्याग है, ऐसी वस्तुओं का नाम नहीं लेना, अंतराय भी होने की संभावना है। मांस, खून, चमड़ी, हड्डी, इन सब चीजों का नाम नहीं लेना। वचन शुद्धि जितना आवश्यक है उतना ही बोलना और बोलने ही नहीं। काय शुद्धि तो आपको पता है, शरीर की शुद्धि, वस्त्रों की शुद्धि कई लोगों को पता नहीं, यहाँ की नहीं देखा कई जगह अंदर के बनियान और अंडरवियर वही है, ऊपर से धोती पहन लिया, शुद्धि मारा, काय शुद्धि। ऐसे शुद्धि नहीं बनती, ये विवेक पूर्वक करना चाहिए। इस प्रकार से ये 9 भक्ति हो गई, इनको आचार्य समर्थ स्वामी ने 9 पुण्य कहा है। क्या करना? 7 गुण के वर्णन करेंगे। तो 5 सूना रूप पाप कार्यों से रहित है, ऐसे आर्य पुरुष को 9 पुण्य के साथ, 9 भक्ति के साथ शुद्ध 7 गुणों से संयुक्त होते हुए श्रावक के द्वारा जो आहार आदि देने के रूप में आदर सत्कार किया जाता है वह दान कहलाता है। समझ में आ गया? इनको दान देना क्या क्या होता है इसमें? जो पंच सूना से रहित है, आरंभ से रहित है, ऐसे आर्य पुरुष यानी पात्रों के लिए 9 पुण्य, 9 भक्ति पूर्वक और 7 गुणों से सहित होते हुए जो दिया जाता है वह दान कहलाता है। और यह दान भी वैयावत है। कितने हो गए? 2 ही होते, 3। पढ़ो। संयम धर पर आया संकट, उसे मिटाना कार्य रहा। पैर थके हो, पीला हो तो उन्हें दबाना आर्य महा। गुण के प्रति अनुराग जगाओ, अन्य अन्य उपकार सभी। वैयावत क्या कहलाता है?
आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज नमो